घर से निकलने पर मास्क लगाना सरकार ने आज से जरूरी कर दिया है, जिसके लिए सरकार ने पुलिस को सख्त निर्देश दिए हैं कि मास्क ना लगाने वाले लोगों पर सख्ती की जाए। सरकार का नारा 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। यह नारा तिलहर पुलिस के लिए महज एक हवाई जुमला है, क्योंकि थाने के पुलिसकर्मी खुद आज बिना मास्क के ही आम लोगों के झुंड में खड़े दिखाई दिए। इन्हें ना ही कोरोना का डर है और ना ही सरकार के निर्देशों का। ऐसे में पहले यही जरूरी है कि मास्क को कड़ाई से लागू करने के लिए पुलिस पहले खुद इसका अनुपालन करे। मिशन 24x7 भी जिले के सभी नागरिकों से अपील करता है कि सरकार के मास्क लगाने की अपील का अनुपालन जरूर करें, क्योंकि यही हमारी कोरोना से सुरक्षा है। एक बार फिर से मैं आपके साथ आपका सिमरनजीत सिंह और आप मेरे साथ देख रहे हैं मिशन 24x7। पुलिस कार्रवाई न होने से नाराज एक युवक ऊंचे टावर पर चढ़ गया। युवक के टावर पर चढ़ा होने की सूचना पर पुलिस में हड़कंप मच गया। जब पुलिस ने उसे उतारने की कोशिश की तो उसने टावर से कूदकर आत्महत्या करने की धमकी दी। फिलहाल कार्रवाई के ठोस आश्वासन के बाद ही युवक को टावर से नीचे उतारा गया। घटना थाना तिलहर क्षेत्र के बंथरा इलाके की है। यहाँ नगरिया गांव का रहने वाला युवक रवि इलाके के सबसे ऊंचे टावर पर चढ़ गया। युवक लगभग 4 घंटे तक टावर के ऊपर बैठा रहा। इस दौरान सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे नीचे उतारने की कोशिश की तो उसने नीचे कूदकर आत्महत्या करने की धमकी दे दी। युवक रवि का आरोप है कि गांव का ही एक दबंग उसकी दुकान से सामान उधार ले गया। जब उसने पैसे मांगे तो उसके साथ मारपीट की गई। मारपीट के बाद युवक जब पुलिस चौकी पहुंचा तो आरोप है कि चौकी इंचार्ज ने भी उसे गाली देकर वहां से भगा दिया। चौकी से भगाए जाने से नाराज युवक टावर पर चढ़ गया। गांव के दबंग युवक के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगा। पुलिस के कार्रवाई के ठोस आश्वासन के बाद ही युवक टावर से नीचे उतरा। इस दौरान पुलिस में हड़कंप मचा रहा। खोटार पुलिस और कृषि विभाग ने नकली खाद की बिक्री करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। दरअसल इलाके में लगातार नकली डीएपी खाद की बिक्री किए जाने की शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद आज जिला कृषि अधिकारी ने छापेमारी करते हुए खोटार इलाके के गुटैया स्थित एक दुकान पर कार्रवाई की है। यहां नकली खाद का जखीरा बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि सायापुर के लोधीपुर से किसी खाद भंडार से यहां नकली खाद की सप्लाई की जा रही थी। फिलहाल अब नकली खाद का कारोबार करने वाले लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। क्या कार्रवाई की गई? देखिए, पिछले 7 दिनों से इनपुट मिल रहे थे, थाना प्रभारी जी को भी मिल रहे थे, हम लोगों को भी मिल रहे थे, कृषकों को भी सजग किया गया था। तो एक कृषक हमारे लखविंदर सिंह जी हैं, तो उन्होंने अचानक बताया और एक गोपनीय इनपुट भी तैयार किया था हमारे यशो साहब खोटार ने। तो जो 20 बोरी यूरिया वो डीएपी जो है 50 बोरी डीएपी हमारे एक कृषक ने खरीदा था, तो 20 बोरी उनके यहाँ थी, तो उसकी जांच अच्छे तरीके से कराई गई। इफको के मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक जी हैं, पालीवाल जी हैं, उनको लेकर तो प्रथम दृष्टया उन्होंने बताया कि हाँ, बोरियाँ कुछ उनको नकली प्रतीत हो रही हैं। तो उन बोरियों की तत्काल जो है सैम्पलिंग कराई गई और उसके बाद जो उन्होंने बताया कि ये गुटैया फार्म है, ये गुटैया में कृषि सेवा केंद्र है, तो वहाँ से उन्होंने उसको परचेज किया था। तो उसी पे हम लोगों ने यशो खोटार साहब, यशो इंस्पेक्टर पुआ, सब लोगों ने मिलकर सुबह से ही छापेमारी की। वहाँ पर भी 4 बोरियाँ बरामद हुई, उनकी सैंपलिंग कराई गई, दुकान का सीजर किया गया है। अभी ये भी सूचना प्राप्त हुई है कि ये अतुल खाद भंडार लोधीपुर से मतलब ये पैकिंग का काम होता था। हमारी टीम जो है वहाँ पे जा रही है। इसके बाद फर्दर हम लोग वहाँ पे, अभी तो मौके पे एक गिरफ्तारी हुई है और अभी इसी एक्ट में पूरी कार्रवाई है, अभी हो जाएंगी 2-3 घंटे के अंदर। बंडा के कंधरपुर अलाहाबादपुर गांव की रहने वाली विधवा महिला ने इलाके के ही दबंगों पर उसकी जमीन कब्जाने का आरोप लगाया है। महिला का आरोप है कि जगन्नाथ प्रमोद और लालू नाम के शख्स दबंग और अपराधी किस्म के लोग हैं, जो फर्जी कागज दिखाकर महिला की जमीन को कब्जा करना चाहते हैं। महिला का यह भी आरोप है कि जब वह अपने खेत पर अपनी फसल काटने जाती है तो उसे असलहों के दम पर डराया और धमकाया जाता है। महिला ने सीओ पुआ को तहरीर देकर अपनी फसल कटवाने की मांग की है। साथ ही आरोपियों के विरुद्ध भी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। महिला का यह भी आरोप है कि उसने थाने में शिकायत की थी, जिस पर उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। आज सायापुर में पुलिस अधीक्षक एस आनंद ने मोटरसाइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर यातायात माह का शुभारंभ किया।
लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों और सदस्यों के साथ एक गोष्ठी का भी आयोजन किया गया। गोष्ठी का आयोजन यहां के खिरनीबाग इलाके में किया गया था। इस दौरान लोगों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया गया। साथ ही नवंबर में यातायात माह मनाने के बारे में भी जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक ने लोगों को यातायात नियमों का पालन करने की अपील की। पुलिस अधीक्षक एस आनंद ने अपने हाथों से लोगों को हेलमेट भी बांटे। बहुत जल्द ही सायाहपुर पीलीभीत रेलवे लाइन पर एक बार फिर से आपको ट्रेन की सीटी सुनाई देगी, क्योंकि अब यहां छोटी लाइन को बड़ी लाइन में तब्दील किया गया है। यहां अब 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ट्रेन पटरी पर दौड़ेगी। रेलवे के सीआरएस मोहम्मद लतीफ ने ढकिया तिवारी रेलवे स्टेशन, अरेली और सहवाज नगर सहित हाल्ट का निरीक्षण किया। आज ही सहवाज नगर तक रेलवे पटरी पर ट्रेन दौड़ाकर ट्रायल भी किया गया। सीआरएस मोहम्मद लतीफ ने ट्रायल को सफल बताया है। अब जल्द ही पीलीभीत के लिए भी बड़ी लाइन पर आप सफर कर सकेंगे। सिंधौली इलाके के गांव अख्तियारपुर के बाहर संदिग्ध परिस्थितियों में एक अधेड़ का शव पड़ा मिला है। शव की पहचान अख्तियारपुर के ही सुरेश के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले सुरेश सिंधौली इलाके के ही गांव कटपुरा में रिश्तेदारी में गया था। वहीं आज सुरेश का शव अख्तियारपुर गांव के बाहर लश्करी बाबा के स्थान के पास खाई में पड़ा मिला। घटना के पास ही सुरेश की बाइक भी बरामद हुई है। आशंका व्यक्त की जा रही है कि सुरेश को किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कटरा पुलिस ने अंतर जनपदीय नशा तस्कर गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने 29 किलो मादक पदार्थ बरामद किए हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से 2 मोटरसाइकिल भी बरामद हुई हैं। गिरफ्तार अभियुक्त नेमचंद, मोहित और मनोहर लाल बरेली जनपद के रहने वाले हैं। वहीं प्रेम प्रकाश कटरा इलाके के रसेवन गांव का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस ने सभी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया है। वहीं पुलिस इस गिरोह के बाकी सदस्यों की भी तलाश करने में जुटी हुई है। निगोही के गुरगवा गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगने के मामले में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि गुरगवा गांव में 28 अक्टूबर को देर शाम आग लग गई थी, जिसमें एक ही परिवार के 7 लोग बुरी तरीके से झुलस गए थे। झुलसे लोगों में महिला बिमला देवी की उसी दिन इलाज के दौरान मौत हो गई थी। वहीं 4 लोगों की हालत को गंभीर देखते हुए लखनऊ रेफर किया गया था। यहां उपचार के दौरान रामवीर और उसकी मां मीरावती की भी मौत हो गई है। आपको बता दें कि आग लगने के कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो सके हैं। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले में जांच कर रही है। मदनापुर पुलिस ने देसी कट्टे के साथ एक हिस्ट्री सीटर बदमाश को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से कुछ कारतूस भी बरामद हुए हैं। हिस्ट्री सीटर बदमाश मदन पाल उर्फ चंद्रू इलाके के गांव गाजीपुर का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस ने हिस्ट्री सीटर के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए उसे जेल भेज दिया है। तेलहर विधायक रोशनलाल वर्मा ने निगोही के गुरगांव गांव में हादसे में मरने वाले परिजनों के लिए आर्थिक मदद मुहैया कराए जाने के लिए जिला अधिकारी को पत्र लिखा है। इसके अलावा विधायक ने परिजनों की निजी आर्थिक मदद भी की है। आपको बता दें कि निगोही के गुरगांव गांव में घर में आग लगने से हादसा हुआ था, जिसमें 7 लोग झुलस गए थे। हादसे में 2 महिलाओं समेत 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 4 लोग अभी भी जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। तेलहर विधायक रोशनलाल वर्मा पीड़ितों के घर पहुंचे और उन्हें आर्थिक सहायता दी। इसके अलावा रोशनलाल वर्मा ने जिला अधिकारी को पत्र लिखकर परिजनों को आर्थिक सहायता देने की मांग की है। साथ ही इलाज के लिए सरकारी मदद की भी मांग विधायक ने की है। थाना मिर्जापुर पुलिस ने अवैध शराब के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त का नाम संतराम है, जो कि इलाके के टेढ़ा गांव का रहने वाला है। पुलिस ने संतराम के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब और शराब बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। साथ ही मौके से बरामद हुई 500 लीटर लहन को भी पुलिस ने नष्ट करा दिया है। फिलहाल पुलिस ने संतराम के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज करते हुए उसे जेल भेज दिया है। उत्तर प्रदेश के जल शक्ति विभाग के राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख आज सायाहपुर पहुंचे। यहां उन्होंने शारदा नहरखंड तिलहर और कटरा में नहरों की सिल्ट सफाई और स्क्रैपिंग के कामों का फीता काटकर
शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों की हर संभव मदद के लिए प्रयत्नशील है। उनका कहना है कि किसानों को अपनी फसल की सिंचाई के लिए किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो, इसके लिए नहरों की सिल्ट सफाई का काम शुरू किया गया है। इसके अलावा उन्होंने सख्त लहजे में यह भी कहा है कि सिल्ट सफाई और स्क्रैपिंग के कामों में किसी भी तरीके की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लापरवाही करने वाले अधिकारी और ठेकेदारों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की। बीती रात निगोही के टिकरी गांव के पास अज्ञात वाहन की टक्कर लगने से बाइक सवार की मौत हो गई। घटना बीती रात किसी समय की है, जब किसी अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मृतक बाइक सवार सड़क किनारे खाई में पड़ा हुआ था और बाइक भी बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई थी। आज सुबह राहगीरों की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक बाइक सवार सुधीर बरेली के छोटी विहार इलाके का रहने वाला है। निगोही पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किया गया अभियुक्त सलीम इलाके के तालगांव का रहने वाला है। सलीम लंबे समय से गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहा था। वहीं आज पुलिस ने सलीम को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई करते हुए सलीम को जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि सलीम के खिलाफ करीब आधा दर्जन आपराधिक मामले दर्ज हैं। आज अखिल भारत वर्षीय यादव महासभा की मासिक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक निगोही इलाके के कजरी नूरपुर में महासभा के जिला प्रवक्ता मनोज सिंह यादव के आवास पर संपन्न हुई। बैठक को संबोधित करते हुए मुख्य शाखा के महासचिव रामसागर सिंह यादव ने कहा कि समाज के प्रबुद्ध जनों से अपील है कि समाज को गति देने के लिए अपना सहयोग करें, जिससे समाज को नई दिशा मिल सके। साथ ही उन्होंने कहा कि समाज से कुरीतियों को दूर करने के लिए सबसे पहले अपने आप को बदलना होगा, तभी समाज के लोगों में भी अच्छा संदेश जाएगा, जिसे लोग स्वीकार करेंगे। बैठक की अध्यक्षता महासभा के जिलाध्यक्ष यदुवीर सिंह यादव ने की और बैठक का संचालन युवा शाखा के जिला महासचिव राजीव सिंह यादव ने किया। जैतीपुर पुलिस ने अवैध शराब के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 9 लीटर कच्ची शराब और शराब बनाने के उपकरण बरामद हुए हैं। गिरफ्तार किया गया अभियुक्त जगबीर इलाके के बिनौरिया गांव का रहने वाला है। वहीं पुलिस ने अवैध देसी कट्टे के साथ भी एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्त विजेंद्र इलाके के आलमपुर गांव का रहने वाला है। पुलिस ने विजेंद्र के पास से कारतूस भी बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस ने दोनों ही अभियुक्तों के खिलाफ विधिक कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेज दिया है। ईद मिलादुन्नबी के उपलक्ष्य में बीती रात मोहल्ला अलीजे स्थित सज्जा दानसीन इकबाल हुसैन उर्फ फूलमिया के आवास पर महफिल नात का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता तुनवाली मस्जिद के पेश इमाम अब्दुल वहीद ने की। शायरों ने पैगंबर इस्लाम की शान में कलाम सुनाकर आशिकाने रसूल को देर रात तक बेदार रखा।